हेलो फ्रेंड, तो आप सबका फिर से न्यू ब्लॉग में एक बार फिर से वेलकम है। आलस जो होता है सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। जो लोग आलस करते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे घर हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे जॉब हो, कोई सा भी फील्ड ले लीजिए। ये ज़रूरी नहीं है कि घर के ही कामकाज में, अगर घर के ही कामकाज में अगर हम थोड़ा सा भी आलस कर लेते हैं तो हमारा घर गंदा रहता है और हमारे काम भी लेट होते हैं। आलस तो किसी भी फील्ड में नहीं करना चाहिए, किसी को भी आलस नहीं करना चाहिए। जो लोग आलस करते हैं उन्हें कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो बस वही है ना, हमें तो अपने घर के काम करने ही है, चाहे मन मार के करो चाहे कैसे भी करो। अगर किसी काम को आप एक एंजॉयमेंट के साथ करोगे तो आपको उसे करने में अच्छा लगेगा। आप अगर उसे फॉर्मेलिटी को लेके ही करोगे तो आपको उस काम को करने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको बोरियत ही लगेगी और बस यही लगेगा कि जल्दी से फटाफट से ये काम ख़त्म हो जाए। घर के काम जो होते हैं अगर आप उसे एंजॉय लेके करोगे, अपना समझ के करोगे ना, तो घर के काम में भी आपका बहुत अच्छे से मन लगेगा और आपका काम करने में भी मन लगेगा और आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है और आपको ना उस काम में 100% रिजल्ट भी मिलेगा। अगर उस काम को अगर आप मन मार के करोगे ना तो इतने अच्छे से उस काम को नहीं करोगे, क्योंकि इतने अच्छे से डीपली होकर नहीं कर पाओगे। तो बस मेरी चल रही थी डस्टिंग, तो मैंने सोचा कि चलो चेयर भी साफ़ कर देती। चेयर को तो मैं दूसरे तीसरे दिन में साफ़ कर ही देती हूँ, क्योंकि इन पर भी रखे रखे ना धूल जम जाती है। तो बस चेयर मेरी सारी साफ़ हो गई थी। मैं इस तरह से इन पर ना कपड़ा मार देती हूँ। और जो मेरी दूसरी वाली एक चेयर और है उसको तो मैंने अभी 15-20 दिन पहले ना साबुन से ब्रश लगा कर अच्छे से साफ़ कर दिया था, तो वो एकदम से मेरी साफ़ हो गई थी। इन पर तो मैं कपड़ा ही मार देती हूँ। इस तरह से मेरी चेयर बिल्कुल साफ़ रहती है और इनको मैं यहीं पर रख दूँगी। अब आ गई थी मैं किचन में जो मेरा आरओ है उसको भी मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा इसको भी मैं साफ़ कर ही देती हूँ। इसको मैं 15 दिन में ना स्क्रबर से मार देती हूँ। उस पर तो मेरा आरओ बिल्कुल साफ़ रहता है, क्योंकि हम इस पर बार बार हाथ लगाते हैं, इससे से पानी निकालते हैं तो इन पर थोड़ी बहुत धूल भी जम जाती है। और किचन में होता है तो सब्जी वगैरह बनती है तो छौंक के छींटे भी थोड़ी बहुत जाती ही हैं। कितना भी एडजस्ट फैन लगा हो, कितनी भी चिमनी लगी हो, फिर भी थोड़ा बहुत चिकनाई तो इधर उधर किचन में जाती ही है। तो किचन में तो साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अगर किचन में आप साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखोगे तो पूरी किचन चिपचिपी सी रहती है। अगर आप उसे टाइम टू टाइम हर चीज़ को साफ़ करते रहोगे तो आपकी किचन अब बिल्कुल एकदम चकाचक रहने वाली है। तो ये जितने भी इसके पाइप होते हैं आरओ के, उन पर तो मैं तीसरे चौथे दिन इस तरह से इन पर ना स्क्रबर से इनको साफ़ कर देती हूँ। तो बस मेरा आरओ साफ़ हो गया था। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपने किचन का जो मेरा फ्लोर है इसको ही साफ़ कर दूँ। कि देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कितना काला काला हो रहा है। तो मैंने आज इसको साफ़ करा था। मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, मैं बहुत दिन से सोच रही थी पर मैं नहीं कर पा रही थी। आज मैंने सोचा कि चलो आज टाइम निकाल के मैं कर ही लेती हूँ, क्योंकि कोई भी काम हो हमें करना हो उसके लिए हम टाइम निकालेंगे तभी टाइम निकलेगा। क्योंकि टाइम या समय हमसे आके नहीं कहता है कि यहाँ की सफाई कर लो, उसके लिए हमें खुद अपना टाइम निकालना पड़ता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा टाइम निकाला, फिर बस मैं लग गई अपने किचन के फ्लोर को साफ़ करने के लिए। तो ये इस किचन का जो फ्लोर है ना, ये टाइल्स जो लगी हुई है नीचे, ये रेड वाला हार्पिक होता है। पहले मैंने इसको डाला, थोड़ा सा पानी डाला और स्क्रबर से इस तरीके से मैंने इसको रगड़ के छोड़ दिया था 5 मिनट के लिए। मैंने तो जब तक ये यहाँ पे हार्पिक अपना काम करेगा मैं दूसरे एरिया के भी स्क्रबर कर दूँगी। इस तरह से मैंने करा था। फिर यहाँ का मैंने छोड़ दिया था, फिर दूसरी जगह का मैं करने लगी थी, वहाँ का स्क्रब करके फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया था। फिर इस तरह से मैं कपड़ा इसको ना गीला कपड़ा लिया और यहाँ पे मैंने इसको पोंछ दिया था, पोछा लगा दिया था। बिल्कुल चकाचक मेरा फ्लोर हो गया था। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने अच्छे से साफ़ हो गया था। विश्वास नहीं हो रहा था कितना साफ़ हो जाएगा। वहाँ का स्क्रब करके मैंने छोड़ दिया है अभी। अब मैं यहाँ का स्क्रबर करने लगी हूँ। जब तक मैं इसका यहाँ पर स्क्रबर करूँगी अच्छे से तो वहाँ का जो हार्पिक मैंने डाल के स्क्रब करके रखा है ना, वो वहाँ पर अच्छे से काम कर देगा। और इस तरह से गीला कपड़ा करके ना इसको निचोड़ के यहाँ पे इस तरह से पोछा लगा देंगे और बिल्कुल चकाचक आपका फ्लोर हो जाएगा। आप देख सकते हो। तो फ्रेंड देखिए मेरी किचन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था कितना ब्लैक ब्लैक हो रहा था। कम से कम 100% था। 100% में कम से कम 60% यहाँ का तो साफ़ हो गया है, 40% अभी भी बचा, 60% हो गया है। और यहाँ का भी आप देख सकते हो बिल्कुल काला हो रहा था बिल्कुल। और ये भी मैंने आपको दिखाया था कितना काला हो रहा था। सब कुछ मैंने साफ़ कर दिया, अच्छे से साफ़ हो गया है। देख सकते हो मेरी किचन को बहुत ही ज़्यादा साफ़ हो गई है। यहाँ का भी मैंने आपको दिखाया था कितना काला काला हो रहा था। और आप देख सकते हो, आप मेहनत लगी थी, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, मुझे 10 मिनट लगे थे और मेरी किचन 10 मिनट में बिल्कुल चकाचक हो गई। और जब कोई चीज़ साफ़ हो जाती है ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको हर तरफ से दिखा रही हूँ। और यहाँ भी बहुत काला हो रहा था, यहाँ का भी देख सकते हो बिल्कुल साफ़ हो गया।
हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। तो मैं बबली आप सबका आपके अपने चैनल हिमांश ब्लॉग में तहे दिल से वेलकम करती हूँ। मैं भी ठीक हूँ, बताइएगा ज़रूर कैसे हैं आप लोग। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद में छोटी सी जो घंटी होती है ना, उसको भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। और अपना प्यार पक्के से दे। इधर सो रहा है हिमांश, बज रहे हैं शाम के 5 बज रहे हैं। मैं 3:30 बजे या 4 बजे के आसपास हेयर वॉश करके नहाई थी, तो मेरे बाल अभी हो रहे हैं गीले। और अभी मेरे छत पे कपड़े भी पड़े हुए हैं, तो अभी मैं जाऊंगी छत पे कपड़े उतारने के लिए। काफ़ी तेज़ धूप है, 5 बजे भी मन नहीं कर रहा है छत पे से कपड़े उतार के लाने का, पर उतार के तो लाने ही पड़ेंगे। तो कपड़े में लेकर आऊँगी। और बहुत ज़्यादा थकान हो रही है क्योंकि सारा दिन काम में ही निकल गया। किचन की जो टाइल्स थी वो मैंने साफ़ की थी, बहुत अच्छे से साफ़ हुई थी। कैसे साफ़ की थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है, क्योंकि उस टॉपिक पर मैं दोबारा से बात करूँगी तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत ही ईजिली साफ़ हो गई थी। और अब मेरी एनर्जी हो चुकी है डाउन बिल्कुल, क्योंकि सारा दिन काम करते करते हमें भी तो एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो सबसे पहले तो मैं कॉफ़ी बनाऊंगी। आज चाय नहीं पीऊँगी, कॉफ़ी बनाऊंगी, क्योंकि चाय और कॉफ़ी जो होता है ना, एक तरह का एनर्जी ड्रिंक होता है। जब एनर्जी हमारी डाउन हो जाएगी, थकावट होना, तो कॉफ़ी या चाय मिल जाए ना तो सारी थकान हमारी दूर हो जाती है। तो फटाफट से जाती हूँ किचन में, बना लेती हूँ अपने लिए कॉफ़ी। आप लोगों से बातें करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि काम हम करते हैं तो या किसी चीज़ की हमें हैबिट पड़ जाती है तो वो चीज़ हमें चाहिए होती है। तो काम करते करते मुझे हो गई थी थकान, तो मैंने सोचा कि चलो अपने आप को रिचार्ज कर लेते हैं, क्योंकि काम करते करते हमारी एनर्जी जो डाउन हो जाती है तो उसको रिचार्ज करने के लिए ना चाय या कॉफ़ी ही बहुत अच्छा ऑप्शन है। मेरे लिए तो ऑप्शन है, मुझे नहीं लगता ज़्यादातर हाउस वाइफ के लिए यही ऑप्शन होता है। तो बस चाय कॉफ़ी पीने के बाद मैं आ गई थी छत पर, क्योंकि कपड़े मेरे सूख गए थे। फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कपड़े उतार के ही ले आते हैं, क्योंकि शाम का टाइम हो गया था। करीबन बज रहे थे 6 या 5:30 बजे का टाइम था। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी 5:30 बजे भी। तो फटाफट से जितने भी कपड़े हैं जो मैंने धो के डाले थे वो मैं रख दूँगी। और मौसम ऐसा लग रहा है ना कि धूप नहीं है, पर धूप काफ़ी तेज़ है। देखो कितनी तेज़ धूप है अभी भी 5:30 बजे, क्योंकि सूरज भी करीबन 6 या 6:30 बजे ढलता है अब, क्योंकि दिन हो गए हैं बड़े और रातें हो गई हैं छोटी। तो मैं कपड़े लेके जा रही थी नीचे। और आपको सीढ़ियों पर ना रोटी रखी मिलेगी। क्या होता है, जैसे मैं किचन में साफ़ कर रही हूँ ना, मैं रोटी रख देती हूँ तो भी सीढ़ियों पे रख देती हूँ। छत पे जाती हूँ रोटी उठा के ले जाती हूँ, चिड़ियों के लिए डाल देती हूँ। तो जब मैं कपड़े लेके गई थी तो मैं भूल गई थी। तो हो गया था शाम का टाइम, करीबन बज रहे थे 7 बजे का टाइम था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी पत्ता गोभी पड़ी थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो आज मोमोज़ ही बना लेते हैं। तो ये पत्ता गोभी को इस तरह से चॉपर में डाल के ना मैंने चॉप कर लिया था। बहुत अच्छे से चॉप हो जाती है चॉपर में, बिल्कुल बारीक हो जाती है, कद्दूकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और ये है सोयाबीन की बरी, तो इसको मैंने भिगो के निचोड़ के रख लिया है। तो इनको भी चॉपर में डाल के अच्छे से इनको चॉप कर लूँगी। बहुत अच्छे से चॉप हो जाती हैं। कुछ लोग इनको चाकू से काटते हैं, बहुत ही काम आसान हो जाता है चॉपर से। मेरी ये पत्ता गोभी और ये जो है ना ये सोयाबीन की बरी, इनको मुझे चॉप करने में मुश्किल से 5 मिनट लगे थे। 5 मिनट में देख सकते हो आपके। अभी तो ये लग रहा है कितना सारा मटेरियल हो गया है कट के, पर ये जब मैं इसको भूनूंगी ना, जब ये पानी छोड़ेगा तो बिल्कुल ये मुरझा जाएगी पत्ता गोभी, और भी वो थोड़ी सी हो जाएगी। तो इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ। मोमोज़ के जो स्टफिंग होती है, नमक डाला था, हल्की सी लाल मिर्ची और काली मिर्ची डाल देती हूँ, बस मैं इतना ही कुछ डालती हूँ। बहुत से लोग हरी मिर्ची डालते हैं, आपका चॉइस है। आप हरी मिर्ची डालना चाहो तो डाल सकते हो। तो यहाँ पर डालूंगी 1 चम्मच में सोया सॉस। मैं विनेगर भी इसमें डालती हूँ, पर मैंने अभी देखा कि मेरा जो विनेगर है वो एक्सपायर हो गया, तो फिर मैंने नहीं डाला। फिर 1 ही चम्मच मैंने इसमें सोया सॉस ही डाला। हरी मिर्च इसलिए नहीं डालती क्योंकि मेरा बेटा भी खाता है। तो मोमोज़ की मैंने तैयारी करके रख दी थी। तो फिर मैंने सोचा कि पहले मोमोज़, जब तक मोमोज़ स्टीम होंगे तब तक मैं थोड़े से बरूले बना लूँ। और ये जो मैं बरूले बना रही हूँ ना, ये अलीगढ़ की फेमस रेसिपी है, बहुत ही अच्छी लगती है, पर मुझसे प्रॉपर तरीके से तो बनाने नहीं आए, पर जैसे बनते हैं वैसे मैंने कोशिश की थी। इसे मैंने डाला था थोड़ा सा बेसन, थोड़ा सा डाला था चावल का आटा, थोड़ा सा डाला था मैंने लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा डाला था मैंने धनिया पाउडर, और डाल दिया था नमक। और इसकी ना हमें पकौड़ियाँ नहीं बनानी है, बस इसकी हमें ना जो हमने बेसन और आटे का, चावल के आटे का जो डाला है, इससे बस इसमें कोटिंग करनी है और कुछ नहीं करना है। और इस तरह से कोटिंग हो जाने के बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। और ये ना हरी चटनी जो होती है ना, इसकी स्पेशल चटनी होती है, वो थोड़ी सी खट्टी सी बनती है, खट्टी बनती है, पर वो मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि चटपटी भी होती है इसकी चटनी। तो मैंने मोमोज़ की चटनी बनाई थी, तो मैंने
हमने तो मोमोज़ की चटनी से ही ये खा लिए थे, बहुत टेस्टी लग रहे थे। ये इन्हें बरूले कहते हैं, ये नोएडा में भी मिलते हैं, बहुत ही टेस्टी लग रहे थे खाने के बाद। और ये छिलके के साथ ही बनते हैं। आलू को, छोटे आलू जो होते हैं ना, उनको बस ज़्यादा बॉयल करना नहीं होता, थोड़ा सा ही बॉयल करना होता है, 50% बॉयल करना होता है। आप चाहो तो बरूलों को छील के भी बना सकते हो, और मार्केट में जो बरूले मिलते हैं ना, वो छिलके के साथ ही मिलते हैं। तो बस फिर बरूले मेरे बन गए थे, हमने खा लिए थे, बहुत पसंद आया मेरे बेटे को भी। तो अब मैं बना रही थी यहाँ पे मोमोज़। मैंने 7-8 मोमोज़ बना लिए थे। इनको मैं स्टीम होने के लिए रख दूँगी। मेरे पास स्टीमर नहीं है, मैं इसी तरह से स्टीम करती हूँ। तो ये देखिए, मोमोज़ की यही पहचान होती है, स्टीम होने के बाद ये अपने साइज़ के डबल हो जाते हैं। तो मोमोज़ भी हमारे हो चुके हैं तैयार। जब तक ये मेरे स्टीम हो रहे थे, मैंने और मोमोज़ बना के तैयार कर लिए थे। तो बस ये मोमोज़ भी हमारे तैयार हो चुके हैं। और मैं यहाँ पानी चेक कर रही थी कि पानी तो ख़त्म नहीं हुआ है, मोमोज़ भी हो चुके हैं तैयार। आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और ये देखिए किचन की हालत। तो बस आज का ब्लॉग करूँगी यहीं पर, एंड बाय।